हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास क्वेरीज आ रही थी अबाउट आईएलटीएस सिलेबस और आना लाजमी भी है बिकॉज हमें आरसीआई के द्वारा कोई भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है। जस्ट हमें सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीएस एंड रीजनिंग, बट उसके अंदर कंटेंट हमें क्या रेडी करना है वो चीज़ हमें स्पेसिफाई नहीं की गई है आरसीआई के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस एक्चुअली आपका रहने क्या वाला है। ये सिलेबस मैंने आपका डिज़ाइन किया है ये देखने के बाद कि आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं। तो ये आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, कैंडिडेट्स कैन चेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द आईएलटीएस 2022 एग्जाम पैटर्न फ्रॉम बिलो। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, ऑनलाइन मोड रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मिनट्स हमें मिल रहे हैं, 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे हमें दिए जा रहे हैं। सेकेंडली, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारे 25 क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन, मतलब कि 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, चारों सब्जेक्ट्स में से 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी दोस्तों, मार्किंग स्कीम रहेगी 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप गलत लगा के आ जाते हैं वो आंसर तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। आईएलटीएस सिलेबस, अब हम लोग आईएलटीएस सिलेबस जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखने वाली ये बात है कि आपका जो एग्ज़ाम है, कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द आईएलटीएस एग्जाम सिलेबस जनरली इंक्लूड टॉपिक्स फ्रॉम द हाई स्कूल लेवल, यानी कि 10th के लेवल का आपका ये एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। और आप इसमें 9th भी इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर आपने 12th अच्छे से की है तो आप लोग 12th भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया था कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 120 आपको मिनट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरसीआई की साइट पर जाते हैं तो आपको ऐसी एक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले लिखा मिलेगा इंग्लिश में आपको बताया गया है कि ग्रामर आएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा, पैराग्राफ राइटिंग आएगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेकेंडली, न्यूमेरिकल्स में आपको क्या दिया गया है कि सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि हम अंदाज़ा लगाएं तो बॉड मास, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। रीजनिंग में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट आपने 12th करी है, आपको रीजनिंग का कुछ अता पता नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा डिटेल में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सिलेबस है जो कि मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, सिलेबस फॉर आईएलटीएस ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसी के आधार पर ये सिलेबस मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। आपको ये सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसकी PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। आपको इसमें क्या ध्यान देना है, देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा, स्पेल चेक्स मतलब आपको स्पेलिंग दी जाएगी जो कि करेक्ट नहीं होगी, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा वॉइस चेंज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपने पढ़ा होगा। ए एंड द आर्टिकल आएंगे हमारे। नरेशन में आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजेज एंड आइडम्स। इसके बाद हमारा आ जाता है स्पॉटिंग एरर्स, मतलब कि आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उसमें आपको एरर्स देखने होंगे, एरर्स पता करने होंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम चलेंगे, तो हमारे टोटल 16 रहने वाले हैं, जिसमें कि है आपका क्लॉज टेस्ट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड कंप्रीहेंशन टेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी 6 to 8 मंथ्स के आप लोग करंट अफेयर्स रेडी कर लीजिए। इसका आपको मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आज से शेयर करती रहूँगी जो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसके बाद कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, ये भी आ जाता है। इंडियन पॉलिटी आ जाता है, इसमें आपको भाई पॉलिटी का सारा, हमारी राज्यसभा और हमारे जो भी है कोर्ट सिस्टम, हमारा क्या चीज़ है वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हमारा जाता है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन बजट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। 7th पॉइंट पर आ जाता है आपका कल्चर के बाद आ जाते हैं आपको
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है जी, ये सब आपको पढ़ना है। इससे आपके जनरल अवेयरनेस के काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि मैथ्स में हमारा क्या क्या चीज़ें आने वाली है। मैथ्स में आपको बेसिकली मैथ्स में यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैथ्स में क्या करके जाना है। आपको सिंपल मैथ्स करनी है। सबसे पहली बात तो इनका एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया हमारा सबसे फर्स्ट आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज। तो आप जो भी इसमें हमारे टॉपिक्स देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आपने जनरली पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, 10th तक और 12th तक। 12th का लेवल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 10th तक जो भी आपने बेसिक सब चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें आप पढ़िए, बट इन पे अपना हाथ सेट कर लीजिए, इन पे अपनी एक्यूरेसी ले आइए, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको 1 मिनट मिल रहा है। आपको 1 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा एवरेज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसके बाद बढ़ लेते हैं टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, आप ये जो बोट एंड स्ट्रीम वाला जो ये टॉपिक है इसको थोड़ा सा अगर आपको समझ ना आए, आपको थोड़ा सा टफ लगे तो आप रहने दे सकते हैं, बिकॉज इसके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। बट मैं तो कहूँगी कि इसको आप प्रिपेयर करके जाएं अच्छे से, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके सामने इसका क्वेश्चन ही आ जाए। इसके बाद हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग आपके लिए आई नो कि थोड़ा न्यू सब्जेक्ट होगा आफ्टर 12th, बट आप अगर इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी, क्योंकि इसमें लॉजिक बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर सीरीज़, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, इसके बाद स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, पजल्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड एनालॉगी। एनालॉगी के बाद हमें क्या करना है, 10th से देखिए सिलॉग। इसके बाद 11th में हमारा स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, एजर्टेशन एंड रीजनिंग। इसके बाद है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर एंड लाइनर, वर्ड बिल्डिंग एंड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से भी आ चुके हैं, बिकॉज ये कंपैरेटिवली दूसरे टॉपिक से थोड़े से ईजी पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्क्लेमर क्या है, सिंस ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। सिंस RCI हैज़ नॉट पब्लिश द ऑफिशियल सिलेबस फॉर IET के लिए कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं प्रोवाइड कराया गया है RCI की तरफ से। हैंस दीज अबव मेंशन टॉपिक्स आर नोटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है जी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से, प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको ये पूरा सिलेबस मैंने रेडी किया है। आपको ये अच्छे से करके जाना है, अभी काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपना ये एग्ज़ाम। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा होगा, बट इसको और पक्के से करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको ये PDF एंड डेली आपके जो रीजनिंग के या फिर GS से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं डेली शेयर करती रहूँगी। और इसके बाद आपको कोई भी एक्सटर्नल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश के लिए अपनी ही कोई ग्रामर की बुक उठा लीजिए, उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग के लिए आप जस्ट एक बेसिक से बुक ले लीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, उसकी एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। ठीक है ना, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की, और एक एक जो टॉपिक है उसको क्लियर करते रहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। जी तोड़ मेहनत करिए, इस बार हमें IET क्लियर करना ही है। तो अब के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।